गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस कमाल वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे वास्तविक संख्या प्रश्न वाली 1.2 एनसीईआरटी का मैथ, जिसमें वर्ग 10th के लिए यह है। 1.2 में पहला क्वेश्चन हम पहली वीडियो में करा चुके हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन से देखते कहाँ तक होगा, वहाँ तक हम बताएंगे आप लोग को। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग वीडियो को जो है ना पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरा गारंटी आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो भी दिक्कत होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी क्यूरी होगी वो पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी होगा वो बता सकते हैं आप हमको। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बोला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं, और जांचना भी है कि एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं। ये जो देख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है ना, ये एक फार्मूला आप लोग नोटबुक में लिख कर इसे याद कर लीजिएगा। तो और ये फार्मूला जो है सिर्फ दो संख्याओं पे लगता है, दो युग्म पर लगता है। तीन संख्या रहेगा उस पर नहीं लगेगा। ये फार्मूला काम नहीं करता है, सिर्फ दो संख्याओं पे ये फार्मूला काम करता है। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, उसके बाद इसका जांच भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला हमारा है 26, इसका गुणनखंड कर देंगे और 91 का गुणनखंड कर देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो सबको आता ही होगा। 2 से काटेंगे तो 13 मरतबा कटेगा, और 13 अभाज्य संख्या है तो खुद से कटेगा ये एक बार में। उसके बाद फिर 13 से इसमें लिखाएंगे तो 13 सत्ते 91, 7 मरतबा में कट गया। उसके बाद बचा हमारा 7 जो है अभाज्य संख्या, जो खुद से कटेगा 1 से, ये भी कट गया। तो बड़ी आसानी से हम इसका गुणनखंड कर दिए। तो यहाँ लिखेंगे नीचे से अभाज्य गुणनखंड 26 बराबर क्या आया था, 2 गुने 13। उसी तरह से 91 का लिख देंगे नीचे, 91 का लिख देंगे। क्या आएगा 91 का हमारा आएगा 7 और 13 लिख दिए। एक भी लिख सकते हैं आप, एक भी लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ निकालेंगे इन दो संख्याओं का। देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। जो भी हम अभाज्य गुणनखंड किए इसमें से कॉमन क्या चीज़ है, इसमें से 13 है और हमारा ये 1 है ना। तो 13 और 1 को यहाँ गुना में लिख देंगे। तो 13 का ही 13 आ गया हमारा ये एचसीएफ 26, और 91 का एचसीएफ 13 आ गया। उसके बाद एलसीएम निकालना है। तो चूँकि लिखना है एलसीएम बराबर क्या आएगा, ये जो 13 का युग्म था और 1 का युग्म, उसको छोड़कर जो भी बचा उसको गुना में लिख देंगे। 2 गुने 7 ये बचा था, उसके बाद ये एचसीएफ 13 को भी गुना में लिख देंगे और गुना कर देंगे सबका। 7 दूना 14 हो जाएगा गुने 13। अब 14 और 13 का गुना करेंगे तो यहाँ पे हम गुना कर देते 14 और 13 का। तो कितना होगा, 4 तिया 12 के 2 हाथ मेरा 1, 3 और 1 4। उसके बाद 14 एकाई 14, तो आ जाएगा हमारा 182। तो यहाँ लिख देंगे हम, हमारा एलसीएम जो है वो 182 आ गया। उसके बाद अब हम जांच करेंगे। जांच में लिखेंगे, फार्मूला था हमारा शुरू में ही बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये आ गया दो संख्याओं का गुणनफल। वो दो संख्या क्या था, एक था 26 गुने 91, यही था ना दोनों, और एचसीएफ हमारा कितना आया था 13। तो ये 13 गुने 182 जो एलसीएम आया था।
उसको गुना में लिख दिए। उसके बाद 26 और 91 को गुना करेंगे, 26 और 91 का गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 26 और 91 का 6, 26 इकाई 26 आएगा। उसके बाद 9 छक 54, 4 हाथ में 5, 9 दूना 18, 18 और 5 23, तो 6 6 और ये 23, तो ये आ गया 23 6 6। और इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 23 6 6। तो ये दोनों संख्या को दोनों को हम गुना किए तो बराबर आया ना, मतलब हम जो ऊपर निकाले थे HCF 13 और LCM 182 वो हमारा बिल्कुल सही है, करेक्ट है बिल्कुल। इसी तरह से बिना देरी किए हुए अगला हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगला में है 510 और 92 है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 510 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 92 का। तो 510 का 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। उसके बाद हम करेंगे फिर 2 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24। उसके बाद फिर 1 इसमें चला गया 5 में तो 15 हो गया, 3 पंचे 15। अब देखते कितना से कटता है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 इकाई 5। उसके बाद 3 इसमें चला गया तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35। उसके बाद ये 57 हमारा क्या अभाज्य संख्या है, ये खुद से कटेगा, अभाज्य संख्या खुद से कटता है तो 57 से एक बार में कट गया। उसके बाद हम करेंगे 92 का। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 मरतबा में 1 इसमें चला गया तो 12, 2 छक 12 तो 46 मरतबा में 2 से 92 कट गया। उसके बाद आया हमारा फिर 46 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये 23 जो है, ये 23 क्या है अभाज्य संख्या है ना, 1 से खुद से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम 510 बराबर क्या आया था, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 57 गुने 1। उसके बाद 92 बराबर लिख देंगे, क्या आया था 2 गुने 23 आया था और गुने 1। इन सब में कॉमन क्या चीज़ है, ये 2 कॉमन है। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं ना मिल रहा है, यहाँ 3 2 है, यहाँ 5 23 है, यहाँ 57 है और 23 है और 1 है, तो ये भी एक कॉमन है तो इसको भी लिख लेते हैं। अब इसको नीचे से हम HCF लिख देंगे, जो भी कॉमन आया था उसको गुना में लिखकर, तो 510 और 92 का कितना है 2 आया। उसके बाद हम LCM निकालेंगे, चूँकि LCM बराबर कितना आएगा हमारा, जो भी HCF आया था उसको लिख लेंगे, 2 आया था, गुने में जो बच गया था उसको लिख लेंगे, 3 गुने 2 गुने 5 गुने 23 गुने 57 और 1 को भी लिख सकते हैं, लिख दिया। उसके बाद गुना कर देंगे सबका, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 को 23 से करो गुना तो 0 6 त्रिक 18, 0 6 दूना 12, 0 8 3 1, 1380, 1380 को 57 से कर देंगे, तो यहाँ पे हम कर देते, जगह नहीं था, 1380 को 57 से, तो 0 8 7 56 के 6 हाथ मेरा 5, 7 21, 21 5 कितना होगा, 26 के 6 हाथ में रहा 2, 7 2 9। उसके बाद फिर 0 8 पंचे 40 के 0 हाथ मेरा 4, 5 3 5 तिया 15, 15 और 4 19 के 9 हाथ मेरा 1। उसके बाद 5 और 1 6, तो 0 6 6 दूना 12 होगा ना, 6 6 12 हाथ मेरा 1, 6 1 7, उसका 9 9 18 हाथ मेरा 1 और 1 ये 7। तो LCM हमारा कितना आया 7 8 7 2 0, ये हमारा LCM आया। इसके बाद HCF हम और LCM निकल गया, तो जांच कर लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं जांच
जगह नहीं बचा था, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। यहाँ लाइन पार कर हम इसका HCF जांच यहाँ कर देते हैं। जांच में क्या आया था, दो संख्याओं, फॉर्मूला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, HCF गुने LCM, ये आ गया। तो अब इसका हम करेंगे HCF का जांच करेंगे। तो पहली संख्या 510, दूसरी संख्या का गुणनफल 92 से हो जाएगा, बराबर HCF हमारा 2 आया था और LCM 78720। 7 इतना संख्या को 2 से गुना कर देंगे, यही था ना 78720, इसको 2 से कर देंगे गुना, 0 2 दूना 4, 7 दूना 14, हाथ मेरा 1, 8 दूना 16, 16 1 17, हाथ मेरा 1, 7 दूना 14 1 15। तो इसको भी गुना करेंगे तो यही है, सेम आएगा। तो यह आ गया हमारा 15,7,4,4,0 बराबर 15,7,4,4,0। तो ये दोनों भी बराबर हो गया, तो सही है सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। इन संख्याओं का करेंगे 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो इसका कर लेते हैं 2 से, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगेगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर लगेगा 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 21 अभाज्य संख्या खुद से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 अभाज्य संख्या तो 7 इकाई 7, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद आप 54 का करते हैं। 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27, 3 से 3 नमा 27, उसके बाद बचेगा फिर 3 तिया 9, 3 अभाज्य संख्या खुद से कटेगा, तो यह आ गया। नीचे से लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या था, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 7 गुने 1। उसके बाद 54 का भी लिख देंगे। 54 का क्या था, 2 गुने, उसके बाद 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। इसमें कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है और यहाँ ये 3 कॉमन है, तो इनको गुना में लिख देंगे नीचे से। 2 गुने 2, 2 गुने 3 होगा ना, बराबर 6। HCF हमारा कितना आया, 6। HCF बराबर 6 आ गया, कितना, 336 और 54 का। उसी तरह से हम LCM निकाल लेंगे। तो LCM नीचे क्या बच गया था, 6 HCF लिख देंगे। उसके बाद क्या बच गया था, 2 गुने 3, 2 गुने 3, उसके बाद गुने 2 और यहाँ गुने 7 गुने 1, ये बच गया था ना। इन सब का गुना कर दो तो होगा 6 दूना 12, 12 का 12 25, 12 36, 36 को 2 से करेंगे तो 6 दूना 12, 12 को 36 को 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ गुना कर देते हैं 36 को 2 से। 6 दूना 12, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7 72, 72 को कितना से 3 से कर देंगे, 3 दूना 6, 7 21। उसके बाद फिर 2 से 216 को कर देंगे तो 6 दूना 12, हाथ मेरा 1 और 3, 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 दूना 4। उसके बाद 7 से कर दो गुना, 7 दूना 14 के 4, हाथ मेरा 1, 7 21, 1 22, हाथ मेरा 2, 7 चौक 28, 28 2 30, तो 3 30 24 इसका LCM हो गया, 30 24। 336 और 54 का 30 और 24 LCM आ गया। उसके बाद इसका हम जांच कर लेंगे। तो अगला पेज लेते हैं जांच के लिए, इसका जांच करेंगे हम। तो जांच
में क्या है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ये आ गया। दो संख्या क्या था, एक था 336 और दूसरा था 54 बराबर HCF हमारा 6 आया था और LCM 30 24 आया था। ये आया था ना, देख लेते हैं एक बार। सही है, सेम आया था यही। इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, दोनों बराबर आना चाहिए। तो 30 24 को हम गुना कर लेते हैं, 30 24 को 6 से, तो 6 चौक 24 के 4 हाथ मेरा 2, 6 दूना 12 2 14 हाथ मेरा 1, 0 हो गया तो एक हाथ बच गया था 1, 3 6 त्रिक 18, तो 18 144। इसको भी गुना करेंगे तो सेम आएगा 18 144, आप लोग करके देख लेना। उसके बाद 18 144 इसका भी आएगा, तो दोनों सेम हो गया ना, मतलब ऊपर जो हम जो भी किए थे HCF और LCM निकाले थे वो हमारा बिल्कुल सही है। तो दूसरा क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से समाप्त कर दिए। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जिस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन में जो किए थे HCF और LCM निकाले थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उसी तरह से इसका हम ये निकालेंगे, HCF और LCM निकालेंगे, लेकिन इसमें जांच नहीं करेंगे। जांच क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं बोला जांच करने के लिए, क्योंकि सब में तीसरा क्वेश्चन में देखिएगा ना 3 संख्या दिए हुआ, तो वो फार्मूला हम बताए थे ना कि 3 संख्या वाला पे वो काम नहीं करता है। वो फार्मूला सिर्फ 2 संख्याओं पे ही वो फार्मूला काम करता है। तो ये बहुत आसान है, बारी बारी से सबका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे हम। 12 का, 15 का और 21 का भी सबका कर देंगे। जो आएगा उसको लिख देंगे। देखते रहिएगा आप, सिर्फ पूरा वीडियो देखते रहिए। 2 से करेंगे 2 छक 12, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 3 अभाज्य है, सेम नंबर से कटेगा। ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद ये 3 से 3 पंचे 15, 5 इकाई 5, ये भी हो गया। उसके बाद 3 से इसका करेंगे 3 सत्ते 21, 7 इकाई 7। अब इन सबको हम लिख देंगे नीचे, यहाँ लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। 12 का, 15 का और क्या था 21, इन सब का लिख देंगे। 12 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। उसके बाद 15 का 5 गुने 3, उसके बाद आया था गुने 1। उसके बाद 21 का आ जाएगा हमारा 7 गुने 3 गुने 1। इन सब में कॉमन क्या चीज़ आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है ना, इसलिए हम ये 3 को सामने लिखे थे। सबके 3 कॉमन आ रहा है ना, तीनों में 3 है ना, तो ये HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 3। और LCM निकालने के लिए हम सबको गुना कर देंगे। फिर HCF छोड़कर बाकी, पहले HCF लिख देते हैं, 3 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2। उसके बाद यहाँ 5 बचा था तो 5 गुना, और यहाँ 7 बचा था तो 7 गुना में आ गया। और इस सबका गुना कर दो। 5 का 5 25 हो जाएगा। 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300। LCM हमारा 300 आ गया। देखें आप लोग कितना आसानी से हो गया, था ना आसान। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बार बार बोर्ड में पूछा जाता है ये। तो अब इसका करते हैं 17 का, 23 का और 29 का। देखिए आप लोग ये ध्यान में दिखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा। 17, 23, 29 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी जो केवल खुद से कटे और केवल एक से कटे, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसका करेंगे तो ये खुद से कटेगा 17, अभाज्य है तो एक मरतबा में।
23 भी खुद से कटेगा एक मरतबा में, 29 भी खुद से कटेगा एक मरतबा में। तो इसका अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 17 का आ जाएगा 17 गुने 1। उसी तरह से 23 का आ जाएगा 23 गुने 1। उसके बाद 23 गुने 1, उसके बाद 29 का आ जाएगा हमारा 29 गुने 1। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है ना, एक कॉमन आ रहा है ना, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा 1। इससे क्या पता चला, जितनी भी अभाज्य संख्या उनका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि एक ही कॉमन आता है। उसके बाद LCM निकाल लीजिए आप। LCM में क्या आता है, 17 गुने 23 गुने 29। इसका हम निकाल लेते हैं। 17 को 23 से गुना कर दीजिए तो 7 × 21, हाथ में 2, 3 2 5। उसके बाद 17 का 17, 17 दूनी 34, 1 5 4 9 और 391 को फिर 29 से कर दीजिए। 29 भी था ना गुना में, तो 9 × 9। उसके बाद 9 9 81 के एक, हाथ मेरा 8, 9 3 27 और 8 35 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद 2 1 2, 9 2 18, 8 हाथ मेरा 1, 3 2 6 1 7। इन सबको जोड़ देंगे 9 और 3, उसके बाद 8 5 13 के 3, हाथ मेरा 1, 7 3 10 1 11। तो LCM कितना आ गया, 17 23 29 का 11 33 9। ये आ गया हमारा LCM। HCF 1, LCM इतना। लास्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन का, एक है 8, इसका भी कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। 9 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे हम। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा 2 1 2, 3 3 9, 3 1 3, 5 5 25, 5 1 5। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना, 8 का कितना आ गया अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। उसके बाद 9 का आ गया हमारा 3 गुने 3 गुने 1। उसके बाद 25 का क्या आ गया, 5 गुने 5 गुने 1। इन सब में भी देखिए कॉमन क्या चीज़ आ रहा है, सिर्फ ये एक आ रहा है कॉमन ना, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो HCF हमारा कितना आएगा, एक ही आएगा। LCM देख लीजिए, LCM यहाँ निकाल देते हैं नीचे, चूँकि LCM बराबर 2 गुने, सबको गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने, उसके बाद 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 बराबर, इन सबको गुना करेंगे। 50 25 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 200, 200 को गुना करेंगे 3 से तो 2 3 6, 600, 6 3 1800। तो LCM कितना आ गया, 1800 बन गया। बता थे ना कितना आसान से बन गया, बस हमें गुना आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। गुना तो 5वीं 6ठी चौथी के बच्चा लोग को आता है ना, तो आप लोग तो 10th में हो तो जाहिर सी बात है आता ही होगा गुना, और अभाज्य गुणनखंड भी आता ही होगा, सीखे होंगे बचपन में, जिसको LCM हम लोग बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड गुना आना चाहिए, ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, चुटकियों में बना दीजिएगा, चुटकी में। तो रहने दीजिए आप लोग यहीं तक, और हाँ जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर जो भी होता है वो कर दीजिए, और ये बता दीजिएगा हम लोग को कमेंट में हमको कि और कौन कौन से क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं, बता दीजिए, समझे। कमेंट करके आप लोग बता दीजिए क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन सा क्लास का मैथ आप लोग को बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।